सेवा भाव शुरू से है। जब हम मैट्रिक किए उसके बाद से समाज सेवा में लग गए और हमारा पहचान भी अगर बिहार में या अलग राज्यों में भी जो लोग जानते हैं तो हमें सेवा भाव से जानते हैं। हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं और हमें आगे चलकर भी राजनीति का कोई बड़ा ये नहीं है, लोभ नहीं है, स्वार्थ भी नहीं है। बस हम सेवा करते हैं और मुझे इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है कि हम लोगों की सेवा करेंगे तो जरूर भगवान का भी सेवा होगा। चुनाव जो है 26 में है, पंचायत चुनाव है, हमने पोस्ट भी किया था। तो देखिए हम 18 से 19 से काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो बस सत्ता पर आने पर थोड़ा और बढ़ चढ़कर सेवा होगी। अभी तो सेवा कर ही रहे हैं लेकिन सत्ता पर आने पर और थोड़ा हिम्मत मिलता है, सरकार द्वारा भी कुछ मदद होता है तो लोगों को मदद पहुंचेगा। लेकिन हमने पोस्ट किया है रिव्यू लेने के लिए कि जो अभिभावक है, जो गार्जियन है, जो जनता मालिक है, जो वोट करते हैं, जो मतदाता है, उन लोगों का क्या रिव्यू है उसके लिए हमने पोस्ट किया। महात्मा को कंबल देंगे, संत महात्मा को भोजन कराएंगे तो संत महात्मा हमको वोट देने थोड़े आएंगे। वो कहीं कहीं के हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, बेतिया जिला से हैं, मोतिहारी जिला से हैं, अदर जिला से वो संत महात्मा आ रहे हैं, अदर पंचायत, अदर प्रखंड से आ रहे हैं, तो वो लोग वोट तो हमको देने नहीं आएगा। तो इसमें कोई राजनीति की बातें नहीं है, ये वोट से दूर कार्यक्रम है, ये कोई राजनीति वाला कार्यक्रम नहीं। दही चूड़ा हम लोग का पहचान है, बिहारियों का पहचान है और सबसे बड़ी चीज है कि इससे एक दूसरे का प्रेम भी बढ़ता है। दही चूड़ा का भोज करके एक दूसरे से प्रेम भी बढ़ता है। हम दही चूड़ा कर रहे हैं तो 10-20 लोग आएंगे, खाएंगे तो उससे प्रेम ही बढ़ता है। दही चूड़ा का भोज करना चाहिए, भोजों में अपनापन होती है, भोजों से प्रेम बढ़ती है और इस प्रेम को बढ़ाना चाहिए। आप सेवा भाव की बात करते हैं, उससे एक और बातें निकल कर आती है कि एक आप एमजी फाउंडेशन चलाते हैं जहां महिलाओं को न्याय दिलाते हैं, घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। एक तरफ आप एमजी फाउंडेशन के बैनर तले कंबल बांट रहे हैं, फिर भोज करवा रहे हैं। तो इतनी कम उम्र, अभी तो बहुत ज्यादा उम्र नहीं, इतनी कम उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे सबको निर्वहन कर रहे हैं आप? देखिए माँ गायत्री का आशीर्वाद है, माँ गायत्री के आशीर्वाद से हम आज भी जो भी है, माँ गायत्री का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, लोगों का आशीर्वाद है। बस माँ गायत्री कहीं जिम्मेदारी तो बड़ी है ना। हाँ जिम्मेदारी है, लेकिन माँ गायत्री है तो सब चीज ठीक ठाक है। बस विश्वास है माँ गायत्री पर, वही सब चीज कराते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। अगर हम घर भी बसा रहे हैं और हमने वादा भी किया है कि जिस दिन 1000 घर टच कर लेंगे, जिस दिन 1000 घर बसा देंगे, पटना के गांधी मैदान में सामूहिक विवाह निकाह करवाने का काम करेंगे। उतना बड़ा कार्यक्रम माँ गायत्री के ही आशीर्वाद से संभव है। तो समझिए हम कुछ नहीं करते हैं, सारी माँ गायत्री करते हैं, सारी माँ गायत्री का आशीर्वाद। इसके पहले भी लालू प्रसाद यादव से भी मिला तो मैं साधु यादव का चर्चा किया। साधु यादव के बारे में लालू यादव कुछ नहीं बोले कि ठीक है, अच्छा है, आगे बढ़े। कोई ऐसा मैंने आक्रोश वाला बात भी नहीं था। हाँ वो लालू प्रसाद यादव ये चीज़ जानना चाहते थे कि साधु यादव कैसे हैं, ये चीज़। हाँ ये चीज़ हमने जैसे ही बात किया तो बोले कि कैसे हैं वो, हम बोले ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके अंदर साधु यादव के लिए कुछ ऐसा होता तो फिर हाल समाचार नहीं पूछते। तो अब देखिए क्या होता है 2025 के चुनाव में। कहीं हो सकता है कि साधु यादव आए, लालू यादव के साथ मिलकर काम करे, बिहार की उन्नति करे, कुछ भी हो सकता है, उम्मीद है कुछ भी हो सकता है। बिहार में दही चूड़ा को लेकर जो भोज चल रहा है उस पर जो चर्चाएं तेज है, चर्चाएं गर्म है। आप देखे होंगे कि कल बीते दिन लगातार चर्चा चले, पूरे दिन बना। हमारे साथ जो हैं एमजी फाउंडेशन के संस्थापक और समाज सेवी मंटू गोफ है, हम इनसे बात करने वाले हैं कि क्या लग रहा है जो सारी चर्चाएं चल रहे हैं उनसे जुड़े कुछ इनसे भी खास पेशकश। इन्होंने एक प्रोग्राम रखा है अपने बलुआ पंचायत इनका पड़ता है वहां एमजी फाउंडेशन के द्वारा। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए बलुआ पंचायत मेरा पंचायत है और गांव में ही घर पे ही अपना प्रोग्राम रखे हैं दही चूड़ा का और कंबल वितरण का। ये दही चूड़ा संत महात्मा के बीच जो लोग तपस्या करते हैं, जो लोग दिन रात भगवान की चर्चा करते हैं, सनातन धर्म को बढ़ाने का काम करते हैं, उन लोगों के बीच दही चूड़ा हम लोग खाएंगे, 10 भाई खाएंगे, संत महात्मा को भी हम लोग खिलाएंगे, फिर उनको कंबल से सम्मानित भी करेंगे। तो देखिए इस चीज़ से समाज में मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं उस चीज़ को भी हम लोग को मानना चाहिए। जो सनातन धर्म हम लोग का है, हिंदू धर्म, इस चीज़ को भी मानना चाहिए। ये दुनिया अगर चल रहा है तो कोई ना कोई चला रहा है और इस चीज़ का प्रमाण है कि हमारे संत महात्मा हैं। संत महात्मा पूरे संसारिकता चीज़ों को मैंने छोड़कर, उससे दूर होकर अगर एक मंदिर में रहकर तपस्या करते हैं। और एक शिक्षा भी है जो हमारे पिताजी के द्वारा शिक्षा मिला है कि अगर आप ईश्वर का पूजा करना चाहते हैं, ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं तो मनुष्य का सेवा कीजिए। तो हमें लगा कि संत महात्मा की जरूरी है और संत महात्मा का डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन होता है, तो क्यों नहीं हम संत महात्मा का ही पूजा करें ताकि भगवान से संपर्क हो। एक और सवाल रहेगा कि बीते दिन हम एक वीडियो के माध्यम से देखे ना कि आप कंबल वितरण कर रहे हैं पटना में, कि उन जगहों पर जाकर जो रिक्शा चालक हैं, गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, ये एनर्जी
एनर्जी कहाँ से आता है, सेवा भाव का जो मन में ख्याल है कहाँ से आता है? देखिए, ये मन में ख्याल, देखिए ये सवाल तो बहुत बढ़िया किए, शुरू से है सेवा भाव, शुरू से है। जब हम मैट्रिक किए उसके बाद से समाज सेवा में लग गए, और हमारा पहचान भी अगर बिहार में या अलग राज्यों में भी जो लोग जानते हैं तो हमें सेवा भाव से जानते हैं। हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, और हमें आगे चलकर भी राजनीति का कोई बड़ा ये नहीं है, लोभ नहीं है, स्वार्थ भी नहीं है। बस हम सेवा करते हैं, और मुझे इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है कि हम लोगों की सेवा करेंगे तो जरूर भगवान का भी सेवा होगा। बस इसी चीज को लेकर आपने कहा कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, कुछ राजनीतिक में नहीं जाना है, तो क्या लग रहा है कि आप अपने पंचायत में कर रहे हैं कंबल वितरण और भोज का रखे हैं प्रोग्राम, तो लोग तो कहेंगे कि मंटू गोप जो है चुनाव का तैयारी कर रहे हैं, 26 में मुखिया का चुनाव है, और फिर कंबल वितरण कर रहे हैं, फिर भोज रख रहे हैं, तो लोग को क्या मन में तो सवाल आएगा ना। सवाल, देखिए सवाल है तो सवाल का जवाब क्लियर है कि चुनाव जो है 26 में है, पंचायत चुनाव है, हमने पोस्ट भी किया था। तो देखिए, हम 18 से 19 से काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो बस सत्ता पर आने पर थोड़ा और बढ़ चढ़ कर सेवा होगी। अभी तो सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन सत्ता पर आने पर और थोड़ा हिम्मत मिलता है, सरकार द्वारा भी कुछ मदद होता है तो लोगों को मदद पहुंचेगा। लेकिन हमने पोस्ट किया है रिव्यू लेने के लिए कि जो अभिभावक है, जो गार्जियन है, जो जनता मालिक है, जो वोट करते हैं, जो मतदाता हैं, उन लोगों का क्या रिव्यू है, उसके लिए हमने पोस्ट किया। तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है कि लड़िए। बहुत सारे लोग जो गार्जियन हैं, अभिभावक है, खुद मेरे पिताजी कह रहे हैं कि नहीं अभी चुनाव नहीं लड़ना है। तो ये चीज़ें, अभी राजनीति का कोई उद्देश्य नहीं है। रहा सवाल कि पटना में भी हमने कंबल बटा, हम पटना के तो कोई सांसद का चुनाव नहीं लड़ेंगे या हम मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर हमको चुनाव लड़ना होता तो फिर पटना में नहीं बढ़ते, क्योंकि हम पटना का तो मैंने क्षेत्र से नहीं है, यहाँ चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो सेवा भाव जो है हम कहीं भी करते हैं। अब संत महात्मा को कंबल देंगे, संत महात्मा को भोजन कराएंगे, तो संत महात्मा हमको वोट देने थोड़े आएंगे। वो कहीं कहीं के हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, बेतिया जिला से हैं, मोतिहारी जिला से हैं, अदर जिला से वो संत महात्मा आ रहे हैं, अदर पंचायत, अदर प्रखंड से आ रहे हैं। तो वो लोग वोट तो हमको देने नहीं आएगा। तो इसमें कोई राजनीति की बातें नहीं है, ये वोट से दूर कार्यक्रम है, ये कोई राजनीति वाला कार्यक्रम नहीं है। इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाए तो सही रहेगा। बस हम सेवा करते हैं, और सेवा भाव इसलिए करते हैं, सेवा भाव इसलिए रखते हैं कि मनुष्य की सेवा से ही भगवान की सेवा होती है। बस इस शिक्षा को बांध लीजिए, आप भी मनुष्य का सेवा कीजिए, भगवान की सेवा स्वयं हो जाएगी, अगर आप भगवान को खुश रखना चाहते हैं तब। अच्छा, आप सेवा भाव की बात करते हैं, उससे एक और बातें निकल कर आती है कि एक आप एमजी फाउंडेशन चलाते हैं जहां महिलाओं को न्याय दिलाते हैं, घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। एक तरफ आप एमजी फाउंडेशन के बैनर तले कंबल बांट रहे हैं, फिर भोज करवा रहे हैं, तो इतनी कम उम्र, अभी तो बहुत ज़्यादा उम्र नहीं, इतनी कम उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे सबको निर्वहन कर रहे हैं आप? देखिए, माँ गायत्री का आशीर्वाद है। माँ गायत्री के आशीर्वाद से हम आज भी जो भी है, माँ गायत्री का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, लोगों का आशीर्वाद है। बस माँ गायत्री कहीं जिम्मेदारी तो बड़ी है ना। हाँ, जिम्मेवारी है, लेकिन माँ गायत्री है तो सब चीज़ ठीक ठाक है। बस विश्वास है माँ गायत्री पर, वही सब चीज़ कराते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। अगर हम घर भी बसा रहे हैं, और हमने वादा भी किया है कि जिस दिन 1000 घर टच कर लेंगे, जिस दिन 1000 घर बसा देंगे, पटना के गांधी मैदान में सामूहिक विवाह निकाह करवाने का काम करेंगे। उतना बड़ा कार्यक्रम माँ गायत्री के ही आशीर्वाद से संभव है। तो समझिए, हम कुछ नहीं करते हैं, सारी माँ गायत्री करते हैं, सारी माँ गायत्री के आशीर्वाद से होता है। आप समाज में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते ही हैं, प्लस में आप बिहार का पॉलिटिकल जो है किस्से हैं, चर्चाएं, उसमें भी आप सक्रिय रहते हैं। तो आप आए दिन साधु यादव जी के साथ दिखते हैं, उनके करीबी माने जाते हैं। आपने कल दही चूड़ा के भोज में लालू आवास पहुंचे, क्या लग रहा है उनके रिश्ते में अच्छे हो पाएंगे, मिठास आ पाएंगे जिस तरह से? देखिए, है क्या कि साधु यादव को शुरू फर्स्ट आपके इंटरव्यू में हम बताए थे कि साधु यादव को बदनाम किया गया। साधु यादव दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत बेहतर हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं। उनके ऊपर कोई दाग भी नहीं है, कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं है, और कोई बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं है, कोई बड़ा लुटेरा भी नहीं है कि लोग उनको लुटेरा। अब हुआ क्या कि वो राजनीति का शिकार हो गए, और पारिवारिक कलह के कारण थोड़ा ज़्यादा हो गया, जिसके कारण लोग बदनाम भी किए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने कल राबड़ी आवास हम लोग गए थे, सभी साथी गए हम लोग दही चूड़ा में भाग लिए। आदरणीय माननीय लालू प्रसाद यादव से भी हम लोग मिले, कई लोग, अरुण यादव भी आए थे जो गार्जियन हैं आरा के, उनकी पत्नी विधायक हैं, भोला यादव मिले, सभी लोग थे। सब लोग से आशीर्वाद हम लोग लिए। रहा सवाल कि साधु यादव और लालू यादव का जो रिश्ता है, ये रिश्ता
और मिले, हम लोग तो यही चाहते हैं। हमारी प्रयास भी है कि ये दोनों परिवार, ये दोनों घर मिले, ताकि और बिहार की जो राजनीति हो, जो बिहार की सत्ता है, बिहार की जनता की आवाज़ जो है, आम की जो आवाज़ है, जो दलित कह लीजिए, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको जो लोग बड़े बड़े सत्ता या बड़े बड़े पूंजीवादी लोग जो दाब कर रखते हैं, सताते हैं, तो लालू यादव और साधु यादव का परिवार मिलेगा तो समझिए कि इस लड़ाई में और मजबूती मिलेगी। जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, माई बहन का योजना चला रहे हैं, तो उसमें अगर साधु यादव आते हैं तो समझिए कि अगर वो अभी 80% है तो साधु यादव के आने पर 100% भी हो सकता है। मजबूती मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। लालू यादव के बाद अगर कोई आरजेडी में है पॉलिटिकल व्यक्ति तो साधु यादव है। अच्छा। साधु यादव है, ये बड़ी चीज हम बता रहे हैं। लालू यादव के बाद अगर आरजेडी में कोई है तो वो बस साधु यादव है। पुराने कहाँ है? पार्टी से तो बाहर है वो। तो पार्टी से बाहर है, लेकिन राजनीति व्यक्ति वो है। कैसे राजनीति करना चाहिए, कैसे लोगों तक पहुंचना चाहिए, कैसे लोगों की सेवा होती है, कैसे लोगों की आवाज बनना चाहिए, ये तमाम चीज लालू यादव के बाद साधु यादव में वो गुण है। आज भी 10 साल बाद अगर आप लालू यादव के पास जाइएगा तो आपको पहचान लेते हैं। वही गुण साधु यादव में भी है, वही गुण साधु यादव में है। और एक और बता देते हैं, साधु यादव का गुण तेजस्वी यादव में जो गामछा रखते हैं ना, ऐसे फेंक कर तो साधु यादव का है। साधु यादव ऐसे रखते हैं तब मामा का स्टाइल भगना करते हैं। हाँ, तो भगना स्वीकार करेंगे साधु यादव को? कहते हैं कि काफी दूरियां बढ़ गई है। देखिए, जरूर करेंगे। तेजस्वी यादव भी बहुत तेज तरार युवा है और उम्मीद भी है बिहार का, 2025 का उम्मीद बनकर उभर रहे हैं, तो जरूर एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा झगड़ा है, बस समझिए कि एक दूसरे में ईगो कह लीजिए। तीसरा व्यक्ति है जो उस तरीके से कह रहा है, बस वही दूरी बनाकर रखा हुआ, बस तीसरा ही व्यक्ति जो लालू यादव और साधु यादव में घुस कर और अपना मजा कर रहा है और ये दोनों परिवार को अलग करके रखा है। विशेष हम लोग का प्रयास है कि लालू यादव के साथ साधु यादव आवे, मिलकर काम करें, बिहार की विकास की बात करें, बिहार की विकास करें। बस हम लोग का यही प्रयास है। लगातार हमने इसके पहले भी लालू प्रसाद यादव से भी मिला तो मैं साधु यादव का चर्चा किया। साधु यादव के बारे में लालू यादव कुछ नहीं बोले कि ठीक है, अच्छा है, आगे बढ़े। कोई ऐसा मैंने आक्रोश वाला बात भी नहीं था। हाँ, वो लालू प्रसाद यादव ये चीज़ जानना चाहते थे कि साधु यादव कैसे हैं, ये चीज़। हाँ, ये चीज़ हमने जैसे ही बात किया तो बोले कि कैसे हैं वो, हम बोले ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके अंदर साधु यादव के लिए कुछ ऐसा होता तो फिर हाल समाचार नहीं पूछते। तो अब देखिए क्या होता है 2025 के चुनाव में। कहीं हो सकता है कि साधु यादव आए, लालू यादव के साथ मिलकर काम करे, बिहार की उन्नति करे, कुछ भी हो सकता है। उम्मीद है, कुछ भी हो सकता है। बाकी हम लोग कार्यक्रम भी कर रहे हैं जी। क्या लग रहा है, आप साधु यादव का करीबी हैं, आपके कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जाएंगे? हाँ, तो हम तो उनको आमंत्रित किए हैं। दिल्ली में है कोई कार्यक्रम उनका अपना निजी है, चुनाव भी चल रहा है दिल्ली में, उसमें वो बिजी हैं। तो वो बोले हैं कि हम इधर से समय निकाल कर आएंगे। अगर आ गए पटना तो निश्चित है मंटू आ जाएंगे। तब देखिए, दिल्ली का चुनाव में बिजी हैं, कुछ उनका भी निजी कार्य है, उसमें भी वो बिजी हैं, लेकिन बोले हैं कि अगर हम पटना आ गए टाइमली तो निश्चित तुम्हारे कार्यक्रम में आएंगे। आप क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार वासियों को? दही चूड़ा का जो है भोज है, दही चूड़ा हम लोग का पहचान है, बिहारियों का पहचान है। और सबसे बड़ी चीज है कि इससे एक दूसरे का प्रेम भी बढ़ता है। दही चूड़ा का भोज करके एक दूसरे से प्रेम भी बढ़ता है। हम दही चूड़ा कर रहे हैं तो 10-20 लोग आएंगे, खाएंगे, तो उससे प्रेम ही बढ़ता है। दही चूड़ा का भोज करना चाहिए। भोजों में अपनापन होती है, भोजों से प्रेम बढ़ती है और इस प्रेम को बढ़ाना चाहिए। तो आप सुन रहे थे समाज सेवी मंटू गोप को, एमजी फाउंडेशन के संस्थापक, और ये समाज में बढ़ चढ़कर समाज सेवा की भाव रखते हैं और समाज में बढ़ चढ़कर ये हिस्सा लेते हैं उन सब कार्यों में जहां लोगों के हित में काम किया जाए, जहां लोगों को भलाई हो। बाकी आप क्या इन वीडियो के माध्यम से आपको क्या लगता है, आप क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।